हमने कई बार छछरौली वासियों से भी कहा, सहयोग किया, पंचायत की मीटिंग में भी कहा, भई हमारे पास से रेज़ुलेशन पवा लो, अगर विधायक जी से कोई भी काम हो आप करवा सकते हैं। मुझे ये नहीं है कि भई मेरे को ही वो करवाना है, आप मेरे से लेटर पैड पे कोई भी काम लिखवाओ पंचायत की और मेरे से ले जाओ और अपना काम विधायक जी से कराओ, मेरे को कोई वो दिक्कत नहीं है इसमें कोई भी। सांसद भी कांग्रेस के आपके। सांसद भी कांग्रेस के हैं। मैंने तो छछरौली वासियों से बार-बार ये अपील किया है कि मैं अपनी ग्राम पंचायत की लेटर पैड पर उनको लिख के दे सकता हूँ, भई आप कोई भी काम है। अब पीछे यहाँ से हमारे गुलजार खान जी हैं, वो मेरे से यहाँ एक वाल्मीकि बस्ती के लिए रेज़ुलेशन लेके गए। एक नाला है जो पीछे मंडी के सामने किसी ने प्लाट काटे हैं, वो नाला बंद कर दिया, लेकिन उसको नाले को बनाने के लिए हमने रेज़ुलेशन पाकर दे दिया है। वो शिवालिक बोर्ड में चला गया और जल्दी उस पे भी कार्य शुरू हो जाएगा। और भी काम है जो यहाँ छछरौली वासियों ने लिखकर मेरे से लिए हैं और अकरम खान जी को दिया है, वो जल्दी वो भी होने वाले हैं। काम तो काफी किए एक्चुअली कंवरपाल जी ने छछरौली में। छछरौली में जितना कार्य किया है, 80 लाख रुपए का एक बारात घर ऐसा बनाकर दे दिया है, जो अगर 40-45 हजार रुपए में यहाँ पर ब्याह शादी में मतलब किराए पर लेते थे, तो लेकिन हमने यहाँ सिर्फ उसकी पर्ची ही 5100 रुपए रखी है। अपना बढ़िया हाल जो है, जो मर्जी जैसे मर्जी शादी कर सकता है उसमें। एक 25 हजार रुपए का गरीब आदमी के लिए वाल्मीकि बस्ती और हरिजन बस्ती दोनों के साथ 25 लाख रुपए का हाल बना है, वो दोनों को यूज किया, वो फ्री है। कोई भी वहाँ गरीब आदमी अपना शादी ब्याह कोई भी वैसा प्रोग्राम कर सकता है। और भी हमने जैसे यहाँ हरिजन बस्ती है, वाल्मीकि बस्ती है, उसमें पूरी दोनों बस्ती में हमने अंडरग्राउंड पाइप पा दिया, मतलब जिससे नालियां में बदबू गंदगी की नहीं आती है। वो सारा ओपन आता था, पहले ओपन थी, वो मैंने बंद करवा दिया और उनके सारी नालियां भी रिपेयर करवा दी है सारी। सर क्या कारण है यहाँ से वोट नहीं पड़ी बीजेपी को जिन्हें काम कराए? वोट का थोड़ा हम भी खुद सोच रहे हैं कि भाई इतने काम करने के बाद भी कंवरपाल जी ने एक साफ रास्ता था जो आज तक कांग्रेस की सरकार मतलब इतनी जोर लगाया कांग्रेस के यहाँ वर्करों ने उसको बनवाने में, लेकिन नहीं बनवा पाए। लेकिन कंवरपाल जी की हिम्मत है कि उन्होंने उसको रास्ते को बनवा दिया। उस पर अभी काम चल रहा है, जल्दी ही ये कार्य भी पूरा हो जाएगा। और भी था, एसडीएम कोर्ट का था सबसे बड़ा मुद्दा हमारा, वो भी कंवरपाल जी ने पूरा करवा दिया जल्दी। उस पर भी यहाँ सीरीज वगैरह जो भी अभी नंबर की है वो शुरू होने वाली है। सबसे बड़ा मुद्दा अब छछरौली वासी कह रहे हैं भाई यहाँ नगर पालिका बनाई जाए, उसकी भी कंवरपाल जी ने फाइल चला रखी है, जल्दी ही उसकी भी घोषणा नगर पालिका की भी यहाँ हो जाएगी। एकदम टीम उपस्थित है ग्राम पंचायत छछरौली में, हल्का जगाधरी की। हमारे साथ उपस्थित हैं भाई संजीव सैनी जी, सरपंच हैं, और राजीव गांधी खेल परिसर छछरौली में जो है उसको भी समय समय पर अपना योगदान देते आ रहे हैं। लेते हैं जानकारी कि राजीव गांधी खेल परिसर का क्या इतिहास है और किस उद्देश्य को लेकर आप इसमें कार्य कर रहे हैं। भाई संजीव सैनी, सरपंच ग्राम पंचायत छछरौली। पहले तो अशोक बामरे जी और शिव शर्मा जी, आपका मेरे कार्यालय में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो मेरे ये कार्यालय में पहुंचे, आपका इसका बहुत बहुत आभारी करता हूँ, मैं व्यक्त करता हूँ जो आप मेरे कार्यालय में पहुंचे हैं। जी सर। आपने जो राजीव गांधी खेल परिसर के बारे में पूछा है, वो देन तो वो है, वो कांग्रेस की देन है राजीव गांधी खेल परिसर। लेकिन उसमें आज से 10-12 साल पहले वो उनके तैयार हुआ था, लेकिन उसमें कोई भी बच्चा नहीं जाता था। क्यों? उसमें जंगल था, घास बना हुआ था। तो काफ़ी समय हमने, जब 2015 कंवरपाल जी बने थे, जब कंवरपाल जी विधायक बने थे, तो उस टाइम में हमने कंवरपाल जी के पास अपनी बात रखी कि इसकी देख रेख की जाए, भाई इसका अच्छी तरीके से इसको बनाया जाए। तो कंवरपाल जी ने मेरे को ही कहा, भाई तू अपना एक कोई क्लब रजिस्टर्ड करा ले और मैं तेरे को उसके क्लब में पैसे दे दूंगा, तो इसकी जैसे मर्जी देख रेख करना। तो मैंने फिर अपने यार दोस्तों से बात की, तो उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, हम तेरा साथ देंगे। तो मैंने इसका छछरौली स्पोर्ट्स क्लब के नाम से नाम रखा। तो कंवरपाल जी ने पहले उसमें ही 5 लाख रुपए इसको मेरे काम करने के लिए दिए। उसके बाद मैंने इसकी साफ सफाई, ट्रैक वगैरह सारा बनाया। बच्चों को इसमें दौड़ने लगे, आने लगे, खेलने लगे बच्चे। फिर उसके बाद 2015 में मैं सरपंच बन गया था, तो मैंने काफ़ी इसमें काम करवाया, ट्रैक वगैरह बनाया और खेलने का बच्चों का काफ़ी काम करवाया उसके बाद। तो फिर ऐसे ही काम चलता रहा, तो फिर मेरा और बच्चे साथ देने लग गए। तो अब मैं मतलब 2 साल पहले तो मेरी वाइफ इसका सरपंच का चुनाव था, तो मेरी वाइफ सरपंच बन गई। तो फिर मेरे को सरकार की तरफ से इसमें 2 नर्सरियाँ मिल गई खेलने के लिए, एक हॉकी की और एक एथलीट की। तो लेकिन सरकार की तरफ से फंड कोई नहीं मिलता था, लेकिन मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से सहयोग करता रहा और उनको अपना नर्सरियों को आगे बढ़ाता रहा। सर इसकी उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य ये है कि जो बच्चे मेरे इसमें 2 नर्सरियाँ हैं, इसमें 10 साल, 12 साल, 14 साल, 18 साल, जिसमें से मेरे पे पिछले साल नर्सरी से 8 बच्चे मेरे पे आर्मी में भर्ती हुए हैं इसमें से। तो अभी 2 लड़कियां मेरे पे इसमें स्टेट लेवल पे दौड़ में फर्स्ट आई थी। और आगे भी बच्चे मैं इनको सिखाते रहते हैं। एथलीट 2 कोच मिले हैं सरकार की तरफ से मेरे को डीसी रेट पर, वो भी उनको सिखाते हैं, वो आगे प्रैक्टिस कराते हैं। जो भी बच्चा जिस गेम में हिस्सा लेना चाहता है उस हिसाब से उसकी प्रैक्टिस कराते हैं।
संजीव सैनी जी, खेल में युवाओं का भाग लेना क्यों जरूरी है? क्या इससे नशे से दूर होंगे? खेलों में कल की ही बात है, कल डीएसपी साहब राजेंद्र गुज्जर जी से मेरे पास आए, उनका फ़ोन आया था तो वो मिलना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भई हम नशे के बारे में बच्चों का कोई कार्यक्रम करवाना चाहते हैं। इससे पहले भी जो भी एसएचओ, डीएसपी रहे हैं, उन्होंने भी बच्चों को यहाँ स्टेडियम में आते रहे हैं और नशे के बारे में उनसे बारे में बातचीत करते थे कि भई आप नशे से दूर रहो, खेलों में हिस्सा लो। तो कल भी उन्होंने कहा कि एक हम वॉलीबॉल का मैच कराएँगे और एक लड़कियों की दौड़ करवाएँगे। जो वॉलीबॉल में बच्चे फर्स्ट आएँगे उनको अच्छा इनाम दिया जाएगा और जो दौड़ में लड़कियां फर्स्ट आएगी उनको साइकिल इनाम में दी जाएगी। सरकार से क्या अनुरोध करते हैं? किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर और चाहिए? सरकार से यहाँ पर मेन तो सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है बच्चों के लिए, वो बिल्डिंग खराब है, लेकिन उसके लिए हमने सरकार से अनुरोध किया था तो उसका 11 लाख रुपए का काम टेंडर में पास हो चुका है। 5 लाख रुपए सबसे पहले कंवरपाल जी ने दिए थे, वो हमने इसमें पूरा अंदर रख रखाव उसका अच्छी तरीके से करा। 6 लाख रुपए फिर उन्होंने हमने डिमांड करी थी तो ट्रैक के साइड में इंटें लगाई गई है, 400 मीटर का ट्रैक बनाया गया, वो टेंडर में कंवरपाल जी ने दिया और 2 लैट्रिन बाथरूम बच्चों के लिए बन के तैयार हो चुके हैं। और भी कार्य, जिम का सामान है और भी है, जो भी कंवरपाल जी ने काफी हमारा सहयोग करते रहे हैं। तो पीछे मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था मंडी में, तो यहाँ पर उनको रिसीव करने के लिए हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी भी आए हुए थे और भी मंत्री आए हुए थे, कंवरपाल जी भी वहीं थे। तो जब उन्होंने हमारा स्टेडियम देखा तो उन्होंने कहा कि ये सबसे बढ़िया, जिले के अंदर सबसे बढ़िया स्टेडियम है। मेरे रादौर के अंदर, मेरी विधानसभा के अंदर आज भी जो स्टेडियम बना हुआ है सारा बेकार है और एक छान के अंदर है, उसके अंदर बनी हुई है। तो उन्होंने खुश होकर कहा था, आप जब भी मेरे से कोई भी सहयोग की जरूरत करेंगे तो मैं आपका सहयोग करूंगा। तो हमने उनसे कहा था, ये हमें जो भी है इच्छा, हमने 5 लाख की डिमांड करी थी, तो उन्होंने कहा था आप मेरे से मिलना, मैं 5 लाख रुपए आपके ट्रस्ट को उनके दे पास दूंगा। स्पोर्ट किट नहीं है, सुविधाएं नहीं है। अभी तक बच्चों के पास सरकार की तरफ से कोई भी हमें कोई किट नहीं मिलती, कोई कुछ नहीं मिलता। या तो हमें सहयोग कंवरपाल जी का मिला, या मैंने अपनी पंचायत से उनको, जैसे जब भी जूतों की जरूरत पड़ती है, या अब हॉकियाँ लेके दी मैंने उनको, हॉकी की नर्सरी मिली हुई है मेरे को, हॉकी का कोच मिला है। लेकिन बच्चे गरीब घर के हैं, वो अपना सामान ले नहीं सकते, तो उनको हॉकी दुआई, और बीच बीच में मैं उनको अपने किसी भी साथी का, मेरे जो भी छछरौली अच्छा घर से अच्छे हैं, उनका किसी का जन्मदिन होता है तो उस पर कोई ना कोई उनको कभी वर्दी दिवा दी, कभी किट दिवा दी, कभी किसी तरह की कोई भी जरूरत हो वो दिलाता रहता हूँ मैं सामान को। संजीव सैनी जी, आप तो सर्व समाज के सबके साथी हैं, कांग्रेस का यहाँ विधायक है, कांग्रेस का सांसद है। क्या इनसे भी अपील करते हैं कुछ इस कार्य के लिए वो अपना योगदान दें? हमने कई बार कोशिश करी है, यहाँ जो कांग्रेस के साथी हैं, मैं सर मौजूदा, मेरी वाइफ यहाँ से सरपंच है, मैं नंबरदार हूँ। हमने कई बार छछरौली वासियों से भी कहा, सहयोग किया, पंचायत की मीटिंग में कहा भाई हमारे पास से रेजुलेशन पा लो, अगर विधायक जी से कोई भी काम हो आप करवा सकते हैं। मुझे ये नहीं है कि भाई मेरे को ही वो करवाना है, आप मेरे से लेटर पैड पे कोई भी काम लिखवाओ पंचायत की और मेरे से ले जाओ और अपना काम विधायक जी से कराओ, मेरे को कोई वो दिक्कत नहीं है इसमें कोई भी। सांसद भी कांग्रेस के आपके? कांग्रेस सांसद भी कांग्रेस के हैं। मैंने तो छछरौली वासियों से बार बार ये अपील किया है कि मैं अपनी ग्राम पंचायत की लेटर पैड पर उनको लिख के दे सकता हूँ, भाई आप कोई भी काम है। अब पीछे यहाँ से हमारे गुलजार खान जी है, वो मेरे से यहाँ एक वाल्मीकि बस्ती के लिए रेजुलेशन लेके गए। एक नाला है जो पीछे मंडी के सामने किसी ने प्लाट काटे हैं, वो नाला बंद कर दिया, लेकिन उसको नाले को बनाने के लिए हमने रेजुलेशन पाकर दे दिया, वो शिवालिक के बोर्ड में चला गया और जल्दी उस पर भी कार्य शुरू हो जाएगा। और भी काम है जो यहाँ छछरौली वासियों ने लिखकर मेरे से लिए हैं और अकरम खान जी को दिया है, वो जल्दी वो भी होने वाले हैं। काम तो काफी किए एक्चुअली कौरपाल जी ने कंवरपाल छछरौली जी में। ने छछरौली में जितना कार्य किया है, 80 लाख रुपए का एक बारात घर ऐसा बनाकर दे दिया है, जो अगर 40-45 हजार रुपए में यहाँ पर ब्याह शादी में किराए पर लेते थे वो, लेकिन हमने यहाँ सिर्फ उसकी पर्ची ही 5100 रुपए रखी है। अपना बढ़िया हाल जाए, जो मर्जी जैसे मर्जी शादी कर सकता है उसमें। एक 25 हजार रुपए का गरीब आदमी के लिए वाल्मीकि बस्ती और हरिजन बस्ती दोनों के साथ 25 लाख रुपए का हाल बना है, वो दोनों को यूज किया, वो फ्री है, कोई भी वहाँ गरीब आदमी अपना शादी ब्याह कोई भी वैसा प्रोग्राम कर सकता है। और भी हमने, जैसे यहाँ हरिजन बस्ती है, वाल्मीकि बस्ती है, उसमें पूरी दोनों बस्ती में मैंने अंडरग्राउंड पाइप पा दिया, जिससे नालियां में एक बदबू गंदगी नहीं आती है, वो सारा ओपन आता था, पहले ओपन थी, वो मैंने बंद करवा दिया और उनके सारी नालियां भी रिपेयर करवा दिया सारी। सर क्या कारण है यहाँ से वोट नहीं पड़ी बीजेपी को जिन्हें काम कराए? वोट का थोड़ा हम भी खुद सोच रहे हैं कि भाई इतने काम करने के बाद भी कंवरपाल जी ने एक साफ रास्ता था जो आज तक कांग्रेस की सरकार इतनी जोर लगाया कांग्रेस के यहाँ वर्करों ने उसको बनवाने में, लेकिन नहीं बनवा पाए। लेकिन कंवरपाल जी की हिम्मत है कि उन्होंने उसको रास्ते को बनवा दिया, उस पर अभी काम चल रहा है, जल्दी ही ये कार्य भी पूरा हो जाएगा। और भी था, एसडीएम कोर्ट का था सबसे बड़ा मुद्दा हमारा, वो भी कंवरपाल जी ने पूरा करवा दिया जल्दी। उस पर भी यहाँ सीरीज वगैरह जो भी अभी नंबर की है वो शुरू होने वाली है,
सबसे बड़ा मुद्दा अब छछरौली वासी कह रहे हैं भाई यहाँ नगर पालिका बनाई जाए, उसकी भी कंवरपाल जी ने फाइल चला रखी है, जल्दी ही उसकी भी घोषणा नगर पालिका की भी यहाँ हो जाएगी। वो क्या कहना है कि स्पोर्ट्स क्लब ने राजीव गांधी खेल परिसर पर अवैध कब्जा किया हुआ है। जिस भी साथी ने हमारी ये बात रखी है भाई अवैध कब्जा किया है, हमने छछरौली स्पोर्ट्स क्लब रजिस्टर्ड करवा रखा है। सबसे पहले हमने उसको रजिस्टर्ड करवाया था। जो भी हमारे पास फंड कहीं से भी हमने इकट्ठा किया है, उसका हमारे पास 1-1 रुपए का हिसाब है। ना ही हमने उसके ऊपर कब्जा किया। अभी तक वो जो स्टेडियम है वो पंचायत के नाम भी नहीं है, वो उसकी छछरौली स्पोर्ट्स क्लब तो हमारा अपना अलग, उससे अलग है। उसमें तो हम अपनी गतिविधियां उससे अलग करते हैं। उसमें किसी को नहीं हमने आज तक किसी भी बच्चे को खेलने से नहीं रोका है। कोई भी आता है, कोई भी वहाँ खेल लो, किसी तरह भी खेल लो, कोई भी अपने कोई भी अलग। हमने उसके अंदर डबल ट्रैक बना रखा है, पैदल चलने वाले के लिए अलग है, दौड़ने वाले के लिए अलग है। और दूसरी बात, वो अभी डीएसओ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर जो हमारी मैडम है गुप्ता जी, उनके अंडर है, उनके ही देख रेख में वहाँ कार्य होते हैं। जो मेरे को छछरौली स्पोर्ट्स की ग्राम पंचायत छछरौली की 2 नर्सरियां मिली होती हैं, उनकी हर महीने हाजिरी लगती है बच्चों की। उनको खाने के लिए 2,000 रुपये 14 साल के और 18 साल के 2,500 रुपये मिलते हैं। उनको खाने के लिए पैसे मिलते हैं उनको, वो सरकार की तरफ से फ्री है। और मतलब अभी पंचायत का इसमें कोई वो नहीं है, ना तो पंचायत के अंडर अभी है स्टेडियम, ना ही किसी का इसमें कब्जा अभी। आरोप निराधार है। निराधार, बिल्कुल निराधार है। कोई भी आकर हमारे से कोई भी रिकॉर्ड ले सकता है, जब मर्जी। वहाँ कोई ताला नहीं है, गेट उसका खुला रहता है, जब मर्जी वहां जा सकता है कोई।